अभी हम मां नेतुला के दरबार में है और मां नेतुला का एक दिव्य चमत्कार देखने को मिला है फिर से। ऐसे कई इनका उदाहरण है कि मां नेतुला के दरबार में आप अगर कोई भी आकांक्षा लेकर आते हैं तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर मां नेतुला के दरबार में अगर कोई प्रकार का आप गलती कर देते हैं तो उसका क्षमा यहां नहीं होता। ये तमाम ग्रामीण लोग हैं जो ये मंदिर परिसर का रख रखाव करते हैं। इन लोगों से हाल ही में जो आजकल में जो घटना हुआ है मंदिर परिसर में, ये लोग बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? कृष्णनंदन सिंह जी, क्या हुआ था इस घटना के बारे में थोड़ा व्याख्या करेंगे? इस घटना में ये हुआ था कि 8 से 18 मंदिर की तरफ से ये अनाउंस भी कर दिया गया था कि किसी तरह का बलि नहीं होगा, है इसलिए कि महायज्ञ चल रहा है। तो एक भक्त आए, उन्होंने मुंडन किया और पाठा को हमने बता दिया था कि पाठा बलि मत कीजिएगा, 18 के बाद ही बलि कीजिएगा, लेकिन वो नहीं माने और अपना घर में जाके बलि करके उसका प्रसाद पा लिए। प्रसाद पाने के बाद उनके सारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, पूरा मुंह कान में खोला भर गया। फिर उन्होंने आकर के माँ को कष्ट दे रहे हैं 3-4 दिन से, तो उनका बहुत सुधार हो गया है। एक और ऐसा ही उदाहरण है दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा में जो थूक फेंका था, जहाँ पाठा बलि होता था, तो वो गुम हो गए थे और न सुन पाते थे न बोल पाते थे। फिर जब वो यहाँ आकर के 9 दिन का कष्ट धारण किया, माँ से क्षमा प्रार्थना हम लोग सारे ब्राह्मण समुदाय से भी और भक्त से भी किया कि इनको क्षमा कीजिए, भगवती गलती हो चुकी है। फिर क्षमा करके उनकी मुख की वाणी भी आ गई और नेत्र से सूझना भी शुरू हो गया, तब फिर वो अपने घर को प्रस्थान किए। यानी मां नेतुला का जो यश का है पूरे इलाका में, इनका यश जागृति जो है समय समय पर ये दिखा देते हैं। समय समय पर जब भी कोई आप गलती कीजिएगा तो ये अपना रूप जरूर किसी न किसी रूप में दिखाती है। फिर आप इनसे जब माफी मांगते हैं तो माँ के रूप में, माँ बहुत दयावान होती है, माता का हृदय कोमल होता है, माँ शब्द ही कोमल है, तो ये फिर अपना क्रोध को क्षमा करके उसको दान देती है, उसको क्षमा कर देती है। यानी यहाँ तप करना पड़ता है। जिस गलती को आपने किया आप आकर माता के दरबार में स्वीकार करेंगे और तप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि अब हम गलती कर दिए माता, अब हमें माफ कीजिए, तो ये हमारी दयालु माँ माफ भी कर देती है। मंदिर परिसर से क्या आग्रह, अगर जो भी श्रद्धालु आपके क्षेत्र में, आपके मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने आते हैं तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जो कि माता के दरबार में वो चीज नहीं होना चाहिए? माता के दरबार में ध्यान यही रखना है कि कहीं यत्र तत्र थूक नहीं फेंकें, कहीं वैसा आप व्यवहार नहीं करें जो दूसरे को कष्ट हो। ऐसा व्यवहार अगर कीजिएगा तो हमारी माता क्रोधित होगी, अक्रोधित होगी तो ये आप पर उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है माता का जस जो है कोई भी यहाँ आस्था जो भी लेकर अपना आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ पुत्र और नेत्र के लिए तो ये प्रसिद्ध है। मैंने देखा है, इसलिए कि मैं 25 वर्षों से माँ की सेवा में हूँ। मैं ऐसा भी देखा कि दोनों पुतली आगे लटक के चला आया था और 3 दिन के अंदर उसकी पुतली फिर जहाँ रहना चाहिए वहां चला गया। ऐसा कई एक उदाहरण देखा, कई एक ऐसा देखा जिसका नेत्र मैंने बड़े बड़े नेत्रालय में लोग कह दिया कि आपको रोशनी अब नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे माँ के दरबार में उन्होंने इनकी आराधना की तो उनको जरूर नेत्र में रोशनी आ गया। ये जग विदित है कि हमारी माँ पुत्र और नेत्र के लिए भी 40 वर्ष की उम्र में भी कोई इनकी आराधना कर दे तो उसको जरूर पुत्र हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है और इसको लोग इसीलिए यहाँ देखिएगा कि नवरात्रा में 5000 6000 ऐसी माताएं आती है जिनको पुत्र नहीं है और पुत्र के लिए वो कष्ट धारण करती है, जरूर मिल जाता है। तो ये मंदिर परिसर के थे, ये मंदिर परिसर के सचिव थे। इन्होंने बताया कि मंदिर अगर आप आते हैं मां नेतुला के दरबार में आस्था लेकर और मां नेतुला के दिव्य शक्ति को आप देखना चाहते हैं तो पुत्र धन की प्राप्ति होती है। जो भी यश, नौकरी, वैभव, जो भी आप आशा लेकर आते हैं, माँ उनका 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना में सारा वो चीजों को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर मंदिर परिसर में अगर कोई प्रकार का भी आप गलती करते हैं तो ऐसे कई दर्जनों उदाहरण हैं जो कि यहाँ पर आने के बाद उनके साथ वो चीज भुगत जाता है। भुगतने के बाद जब माता क्षमा तब करती है जब आकर यहाँ क्षमा प्रार्थी करते हैं। कई दिनों तक उनका तप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है, उसके बाद माता उनकी गलती को क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे माता के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अगर आप भी मां नेतुला के दिव्य शक्ति से परे हैं तो आप एक बार इनके दिव्य दरबार में आए और इनके साथ आकर अपना सिर झुकाएं और अपनी आस्था को लेकर जो भी आपकी मनोकामना है इनसे आकर मांगे, कहें। और आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह बख्श, धन्यवाद, जय हिंद।